ये है भाइयों पहला दर्शन माता के भवन का। ये रहा हमारा यात्रा कार्ड जनरेट हो चुका है। फिलहाल जो है हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप घोड़े भी हायर कर सकते हैं। इस तरफ आप आएंगे तो ये है बाण गंगा का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बाण गंगा प्राचीन मंदिर है। लास्ट ईयर ये भी बाथिंग घाट जो था पूरा पानी फ्लो कर रहा था, लेकिन हम लोग कभी माता रानी से नहीं पूछते कि माता रानी कैसी। इस तरफ आगे आएंगे आप तो आपको मिलेगा इच्छा पूर्ण माँ वैष्णो देवी का गीता भवन। हम लोग अब प्राचीन चरण पादुका मंदिर बस कुछ मीटर दूर है यहाँ पे। अब बच्चों को देखिए आप, क्या इनका उत्साह है माता रानी के दरबार जाने के लिए। दिल को सुकून देते हैं ये पहाड़। नंबर है 467 जिसमें कि बोल रहे हैं काउंटर वाले। ये देख के तो और जो मन है ना भाई, लंगर का टेस्ट जो ना बहुत अच्छा है। कटरा शहर का कुछ ये नज़ारा है, नीचे देखना अलग ही रोमांच रहता है। ये है माउंटेन पर। जय माता दी। अब हम लोग वैष्णो देवी के चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। हम लोग आए थे हेमकुंड एक्सप्रेस से। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, लेकिन जब ट्रेन आती है ना तो इस तरीके से लंबी लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि ट्रेन से क्राउड जैसे ही उतरता है रजिस्ट्रेशन बाहर ही होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना अब बस स्टैंड में जा कर के ट्राई किया जाए। लेकिन यहाँ का मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और इस तरफ देखिए बस स्टैंड में पहुँचने के बाद इस तरीके से लंबी लाइन है। हम लोग जब रेलवे स्टेशन पे आए थे तो आपने देखा था वहाँ कितना क्राउड है, और यहाँ पे देखिए लाइन चल रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 मिनट में ये जो लाइन है हमको यात्रा कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे 5 मिनट हो गया है और बस पहुँचने वाले हैं। ये रहा हमारा यात्रा कार्ड जनरेट हो चुका है, और लगभग वही 20 से 25 मिनट लगा, क्योंकि अभी क्राउड ज़्यादा है अब वैष्णो देवी आने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर और ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो ट्राई करें बस स्टैंड में आए और उसके बाद आपको इजीली मिल जाएगा। और अब चलते हैं हम आगे। आपको यात्री फी मिल जाएगा 300 से 350 और 200 में भी बिकता है, लेकिन आप जो पैसा है उसको कंफर्म कर लें। तो फिलहाल जो है हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। देखिए 10:51 पर हमारी जो है यात्रा स्टार्ट हुई थी, और देखते हैं अब कितने टाइम में हम रिटर्न होते हैं। फिलहाल ये देखिए पहाड़ का कुछ ये है व्यू। मॉर्निंग में हमने चढ़ाई स्टार्ट की। कितने बजे तक दर्शन करते हैं? इस बार हम लोग का प्लान है यार कि अर्धकुमारी तो एटलीस्ट दर्शन करें, क्योंकि 2 बार नहीं 3 बार, हम चौथी बार जा रहे हैं और उसमें दर्शन करने का मौका नहीं मिला। रीज़न क्या है ना कि जो वेटिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इस बार पूरा प्लान है कि इस बार दर्शन करना है तो करना है, चाहे 1 दिन रुकना पड़े चाहे 2 दिन रुकना पड़े। ठीक है, बाकी थोड़ा सा नाश्ता करके और अब चलते हैं। इन पहाड़ों को देखकर कितना सुकून मिलता है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा। और आप जब टेम्पो से आते हैं तो आपको यहीं आगे उतर जाना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं गेट पे, जहाँ की वैष्णो देवी की यात्रा अपनी स्टार्ट होती है। सामने स्वागत भवन, यहीं से एंट्री होगी, यहाँ से चेक इन करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारी अब आगे की यात्रा स्टार्ट होगी। अभी क्या है ना कि जो वेकेशन टाइम है वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, और स्कूल वगैरह भी 1 जुलाई से ही खुलता है। तो आज है 1 जुलाई और अभी क्या है, जुलाई एंड है, जुलाई स्टार्टिंग है, तो इसीलिए स्कूल वगैरह अभी टाइम है। तो इसलिए देख रहे हैं पूरी फैमिली के साथ लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता रानी के। थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लंगर का अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं भी पैसे हैं ना तब भी आप यहाँ दर्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लंगर यहाँ पे मिलता है, एक अर्धकुमारी पे मिलता है, शायद देखते हैं वहाँ भी आगे, लेकिन यहाँ पे भी लंगर अवेलेबल है। यहाँ पे आप घोड़े भी हायर कर सकते हैं, ठीक है, और वेट के हिसाब से चलता है इन घोड़ों का हायरिंग। यहाँ पे इस तरह तरह के आपको मिल जाएंगे कॉशन, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह इस एरिया में होता रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी से देखें। मतलब जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन देखें तो उस
एरिया को जल्द से जल्द निकलने का ट्राई करें। इस तरफ आप आएंगे तो ये है बाण गंगा का नदी और ये है भैया समर टाइम। तो इस समय जो बाण गंगा है वो पानी एकदम सूख गया है। और जब नहीं होता है ना, जब मानसून का टाइम नहीं होता है, मतलब कि अगस्त सितंबर में, यही आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ये चैनल पे देखिएगा, उसमें कितना पानी फ्लो कर रहा था बाण गंगा में। वो था सितंबर के महीने का और ये है जुलाई के महीने का। हम भी सोचे थे कि बाण गंगा में नहाएंगे, इसलिए हम नहा के भी नहीं आए थे, लेकिन अब देखते हैं कुछ और प्लान किया जाएगा। खैर इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन तो हमने नहीं की थी। बाण गंगा का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बाण गंगा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आप नहा करके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी केस में आपको एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस भी अवेलेबल है। जुलाई मंथ स्टार्टिंग है और मॉनसून टाइम बस जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह है बाथिंग घाट। अब एक बार देखना यहाँ होगा कि क्या पानी अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर लास्ट ईयर ये भी बाथिंग घाट जो था पूरा पानी फ्लो कर रहा था, लेकिन अब ये पानी जमा हुआ और थोड़ा सा पॉल्यूटेड हो गया क्योंकि महक रहा थोड़ा सा। ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी जुलाई मंथ में। खैर देखते हैं आगे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि नहाए तो है नहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने नहा तो लिया है यार, लेकिन रियल बताऊं मूड जो है ना ऑफ हो गया। ये देखो पहले तो आप बाण गंगा तो सूखी हुई थी, बस जैसे तैसे ऊपर से पानी लीक कर रहा है, वो लीकेज इसके नीचे नहा रहे हैं। वो अलग बात है यार, नहा रहे हैं, लेकिन जितना मूड ऑन था एकदम, अब वो मूड ऑफ हो गया। बाण गंगा सोचिए मैं 3 बार आ चुका हूँ और तीनों बार मैंने बाण गंगा को एकदम फ्लो करते हुए देखा है। कभी मैंने नहीं देखा कि बाण गंगा सूख गई हो। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं माता रानी को, लेकिन हम लोग कभी माता रानी से नहीं पूछते कि माता रानी कैसी है। ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे, अगर आप लोग पूछते हो माता रानी से तो कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं नहीं पूछता था, लेकिन मुझे ये चीज़ रियलाइज पहली बार और अभी हुआ जब ये सूख गई और मैंने इस तरीके से देखा कि इस कलयुग में, मतलब क्या मैं बोलूँ। और लोग देखो इसमें ब्रश कर रहे हैं, मतलब अपने अंडर बियर तक इसी में धो रहे हैं, किसी ने तो फेंक दिया इसी में। और मतलब पहले ही माता रानी की यात्रा मेरी इतना अच्छा मूड ऑन और ऑफ हो गया। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं यहाँ पे आए हुए, इन सब का मूड ऑफ हो गया, मैं भी नहीं, इन सब का मूड ऑफ हो गया। मेरा सजेशन यही है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए वो प्रॉपर दर्शन करें और अपने धर्म को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे ना लोग आते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है ना कि यहाँ हनीमून मनाने आ रहे हैं। कोई कच्छे धुल रहा है, कोई अपने अंडर गारमेंट्स धो रहा है, मतलब क्या ही बोले कुछ। वो इसके आगे बोलने के लिए अब शब्द ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि इतने मतलब प्राचीन गुफा है, यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं माता जी के। सालों से, पता नहीं कितने सालों की यहाँ की मान्यता है, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं ना वो दर्शन करने नहीं आ रहे हैं एक्चुअली में। क्योंकि आप देख, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मुसलमान है या कोई सिख है या ईसाई है, सब अपने ही मतलब रिलीजन के लोग हैं, हिंदू। और जो लोग कहते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये करता हूँ, ये हिंदू इसमें नहीं है। हिंदू ये है कि आप अपने आसपास कितनी सफाई बनाए रखते हैं यार। तो कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा वैष्णो देवी, कहीं भी आए जाएं रास्ते पे तो कभी भी कूड़ा कचरा इस तरीके से ना फेंके यार। मतलब जब इतने पवित्र स्थल को कबाड़ा बना सकते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं यार। हम लोग इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको केमिस्ट शॉप मिल जाएगा, मेडिकल कुछ अगर छोटा सा प्रॉब्लम होता है मेडिसिन वगैरह लेना तो आप ले सकते हैं, केमिस्ट की शॉप अवेलेबल है। ये देखिए बाथिंग घाट है ये, और बाथिंग घाट में तो हम नहाए नहीं, बाथिंग घाट में तो हम नहाए नहीं क्योंकि हम वापस जाके नहाए हैं। और इस बार अब रेडी हैं फाइनली, और इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा करने का, यानी कि इस बार हम नंगे पैर चलने के सोचे हैं, क्योंकि दोस्त ने बोला कि चलो इस बार नंगे पैर चलने का करते हैं। तो हम भी सोचे चलो माता रानी की कृपा से चलते हैं, इस बार जो होगा देखा जाएगा। तो हमारी यात्रा आगे
चलती है और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हुए चलते हैं। कि आप भी आइए तो अपने फैमिली के साथ तो रेस्ट करते हुए जाइए ताकि आपको टफ ना हो। जगह जगह आपको इस तरह के शॉप अवेलेबल हैं जहाँ पे आप पानी, ब्रेकफास्ट, कुछ हल्का नाश्ता वगैरह आप ले सकते हैं, चाय, मैगी। तो इस थोड़ा सा समर टाइम में आप ट्राई करेंगे हाइड्रेट रहने की, ट्राई करें। इस तरफ आगे आएंगे आप तो आपको मिलेगा इच्छापूर्ण माँ वैष्णो देवी का गीता भवन, जो कि थोड़ा सा बाथिंग जो घाट है उससे थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपको दिखेगा ये, और इसमें भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन के लिए जब आते हैं ना आप तो अलग ही सुकून मिलता है। तो आपको मौका मिले तो आप अपने फैमिली के साथ जरूर से आए यहाँ पर। ये हम लोग अब प्राचीन चरण पादुका मंदिर बस कुछ मीटर दूर है यहाँ पे। अब अभी हम थोड़ा सा गेटअप चेंज कर दिए हैं, ठीक है। माता रानी का जो चुन्नी होता है वो भी बांध लिए हैं। वैसे थोड़ा सा क्या है ना कि समर टाइम है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है थोड़ा सा, और ट्राई कीजिए पानी वगैरह लेते रहिए। बाकी गन्ने वगैरह का जूस मिल रहा है आपको जगह जगह पे। ये है चरण पादुका, जहाँ की माता रानी के चरण यहाँ पे मतलब उनके पैर पे, जो कि एक मैप तैयार हो गया था उनके चरण का, इसी के अंदर आप जाके देख सकते हैं और उस सामने आप पढ़ भी सकते हैं। तो चरण पादुका से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है अपना कटरा शहर। ये देखिए नेक्स्ट काउंटर अर्धकुमारी, यानी कि लगभग डिस्टेंस जो है अब अपना अर्धकुमारी का बचा है 3 किलोमीटर। माता रानी के दर्शन के लिए आपको घुड़सवारी, पालकी, अगर आप डंडे लेके किस तरीके से भी आप चलना चाहें, लाठी लेकर के, तो आप चल सकते हैं। कोई नंगे पैर चलता है, अपने हिसाब से आप चल सकते हैं। बाकी आपको जगह जगह इस तरीके का मसाज सेंटर आपको मिलेगा जिसकी फ़ी मात्र 50 रुपीज़ है। ये देखिए ये बोर्ड है कि सीढ़ियों पर जो हर दिल के रोगी है ना, मतलब बूढ़े लोग जो हैं वो लोग इस सीढ़ियों पे ना चढ़ें। इस तरफ से जा सकते हैं आप, और हम जाएंगे इस तरफ से जहाँ से नॉर्मल चढ़ाई होती है, क्योंकि इस तरफ से थोड़ी सी थकान कम होगी। टाइम थोड़ा सा लगेगा ज़्यादा, लेकिन आप ज़्यादा रिलैक्स भी रहेंगे, आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होगी। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह सफाई कर्मी सफाई करते हुए दिखेंगे, तो आप भी ट्राई करिए कि उनको सपोर्ट करिए। बाकी आपको यहाँ पे जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर की सर्विस अवेलेबल रहेगी ये अपने वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान। बाकी इस तरफ जो खच्चर, जिसको घोड़ी बोलते हैं, इस तरह के रास्ते में आते रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, बंदर से सावधान रखिएगा कि खाने पीने के आइटम ना देख के खाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, क्योंकि ये लोग छीन लेते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप इन्हें खाने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन होते बहुत क्यूट है ये। ये देखिए काउंटर है, आप यहाँ बीच से भी हायरिंग कर सकते हैं घोड़ी का या पालकी का। बच्चों को देखिए आप, क्या इनका उत्साह है माता रानी के दरबार जाने के लिए। ये देखिए रेस्ट करने का स्पेस है, और यहाँ पे भी रेस्ट करने का जगह जगह आपको रेस्ट करने का जो है सीट अवेलेबल है। थोड़े से और ऊपर आने के बाद दिल को सुकून देते हैं ये पहाड़। तो माता रानी के यात्रा के दौरान जो क्राउड है वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा था। थोड़े से और ऊपर आने के बाद यहाँ पे चेक पोस्ट मिलता है। ये देखिए आप 800 मीटर बच रहे हैं हमारे अर्धकुमारी की दूरी। मेरी दूरी अर्धकुमारी की लगभग अब 700 मीटर डिस्टेंस बचा है अपना अर्धकुमारी के पहुंचने में, अर्धकुमारी में। और यहाँ रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है अभी,
जितने श्रद्धालु आए हैं इस वजह से थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए ये है वाया हेमकोटी मार्ग। तो इसमें क्या है, आप अर्धकुमारी को ये बाईपास कर सकते हैं और डिस्टेंस 1 किलोमीटर कम पड़ेगा। अगर आप वाया अर्धकुमारी जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे अर्धकुमारी की ओर क्योंकि हमको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं। एक बार ट्राई एकदम 100% रहेगा, देखते हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त सा मौसम हो रहा है। ये है पहला व्यू अर्धकुमारी पर, एकदम लगभग अब तो 50 से 100 मीटर है। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए जरा माउंटेन, वाव। ये व्यू आपको वैष्णो देवी आकर के ही मिलेगा। बाकी इस तरफ आपको शॉप वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए अवेलेबल हैं, हर तरह का आइटम है। बाकी यहाँ अर्धकुमारी पे क्राउड देखिए जरा। यह है अर्धकुमारी पे बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ वेट करते हैं और कुछ रात में भी वेट करते हैं ताकि हम मॉर्निंग में अपनी यात्रा को रिस्टार्ट करें। ये देखिए अपना नंबर है 467, जिसमें कि बोल रहे हैं काउंटर वाले कि 3 से 4 दिन की वेटिंग है। आप देखिए 3 से 4 दिन की वेटिंग, और ये जितने भी है ना, ये सब गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं। कोई कोई तो बता रहे हैं भैया लोग कि 1 से 2 दिन पहले से कर रहे हैं। तो सोचिए माता के दरबार घूमने के लिए, वो भी गर्भजून गुफा के लिए। देखते हैं, फिलहाल हम भी ट्राई करेंगे कब तक आता है। अभी जैसे सामने बोर्ड पे 115 नंबर दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो पर्ची लिया और जैसे वेटिंग हो गया 3 से 4 दिन ना, तो लोग कह रहे हैं अब चलो घर। तो हो सकता है कि आ सकता है। फिलहाल हम लोग अभी दर्शन के लिए रवाना होंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद। ऊपर की तरफ देखिए, ये है क्या व्यू है यार। माता रानी के दरबार आने के बाद ये देख के तो और जो मन है ना शांत, और माता रानी का नाम लेते लेते और सब चीज़ें इजी हो जाती है, चढ़ाई इजी हो जाती है। हर चीज़ आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना माता रानी के दर्शन के दौरान सारी खत्म हो जाती है, और माता रानी खुद आपको हेल्प करने के लिए आती है। बोलिए जय माता दी। ये देखिए ये है लंगर, ठीक है। जैसे आप कुमारी के ऊपर आएंगे उसके बाद लाइन में थोड़ा सा लगिए, 10-15 मिनट लगेगा, और उसके बाद आपको लंगर की सेवा मिलेगी। देखते हैं आपको क्या मिलता है। ये देखिए लंगर में है दाल, राजमा, चावल। इसका की टेस्ट भी बहुत अच्छा ही है भाई। लंगर का टेस्ट जो ना बहुत अच्छा है। अगर आप भी कम बजट भी है ना वैष्णो देवी आने का, तो आपको अब जगह जगह लंगर अवेलेबल हैं। अभी तो नीचे 2 और हो गए हैं, एक अर्धकुमारी की बात है, और आगे है या नहीं मैं आपको बताता हूँ आगे। लेकिन इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। जब भवन के बाद खाना खाने के बाद यहीं आपको पानी अवेलेबल मिल जाएगा। तो अब हम लोग की आगे की यात्रा स्टार्ट हो रही है अर्धकुमारी में लंगर खाने के बाद भी। अभी समय हो गया है 4:29 समय हो रहा है, और आप देखते हैं माता रानी के भवन कितने बजे तक पहुंचते हैं। 10:51 स्टार्ट किया था, समय हो गया है लगभग 4:03 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर रेस्ट किए आराम से, उसके बाद आगे की यात्रा लंगर खाने के बाद। तो अर्धकुमारी से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद कटरा शहर का कुछ ये नज़ारा है, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सामने स्टेशन भी दिखाई दे रहा है, और कोई ट्रेन जो है वो डिपार्चर ली है, शायद वंदे भारत है। तो इतने ऊपर से नीचे देखना अलग ही रोमांच रहता है। और देखिए आप पुल पर वंदे भारत ट्रेन जा रही है, और हम लोग किस हाइट पर हैं ये सोचिए आप। इस तरह की आपको जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर की सर्विस अवेलेबल है फ्री। जब समर टाइम पीक पर होता है तो किसी को नहीं छोड़ता है ये समर टाइम, और मानसून भी जस्ट आने ही वाला है। ये देखिए वहाँ पे अब हमारी चढ़ाई जो है थोड़ी सी नैरो हो गई है, और अब यहाँ से कंटिन्यू थोड़ा सा नैरो रहेगा। तो चढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि घोड़े भी यहीं चलते हैं और पालकी भी और हम भी।
अर्धकुमारी भवन को देखिए हम लोग छोड़ के आ चुके हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं अब काफ़ी ऊपर। यहाँ पे इस तरफ की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। ये देखिए हर कॉशन का जो है ना, कॉशन हर जगह बोर्ड लगा हुआ है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक है, तो ट्राई करें कि यहाँ पे रेस्ट वगैरह ना करें। जहाँ रेस्ट का दिया गया है बैठने के लिए वहाँ पे करें। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक निःशुल्क हॉस्पिटल का इमरजेंसी गेट में। अगर आपको कुछ होता है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह, तो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। ये है फ्री निःशुल्क सेवा, एम्बुलेंस की भी सेवा अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आप भैरव बाबा मंदिर जा सकते हैं। और इधर देखिए, वाओ, ये है माउंटेन पर बादल आ गए हैं इवनिंग के टाइम में। और हेलीकॉप्टर से अगर आप जाना चाहते हैं तो लगभग इससे प्री बुकिंग करनी पड़ती है, जिससे कि लगभग 2200 से 2300 में आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। और ये प्री बुकिंग होगी, अगर इंस्टेंट भी होता है, लेकिन जब अवेलेबल रहेगा तभी आपको वो मिलेगी, उस समय इंस्टेंट सर्विस। और हेलीपैड वो है जहाँ से दिखाया। बाकी मौसम तो एकदम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही अब कूल हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर अब था दिन में, अभी लगभग डाउन होता चला जा रहा है। ये देखिए अब है भवन का रास्ता मात्र 2 किलोमीटर, और इस साइड है हेलीकॉप्टर का सेवा, जो कि यहाँ से 700 मीटर है, ऊपर की साइड जाना पड़ता है यहाँ से। और अभी करंट टाइम हो गया है 7 बज गए हैं, और सनराइज जो है अभी भी है। वैसे जो हम लोग रहते हैं आपका नॉर्थ साइड, तो इस समय लगभग अंधेरा हो जाता है, और अभी यहाँ सूर्योदय ऐसे लग रहा है ना कि अभी 5-6 बजे है शाम के। तो कुछ समय और चलने के बाद फाइनली हम लोगों को दर्शन मिलते हैं। ये है भाइयों पहला दर्शन माता के भवन का। समय हो रहा है अभी 7:35, और माता रानी के भवन का दर्शन। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद और थोड़ा सा मतलब माता रानी का भवन और भव्य तरीके से दिखने लगा है यार। माता रानी के भवन आने के बाद ना यार, सारे दुख दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग को मौका मिले ना तो माता रानी के भवन एक बार ज़रूर से आइए, दर्शन कीजिए। जब आप घुड़सवारी करके आएंगे ना घोड़ी पे, तो आप यहाँ से लास्ट हो जाएगा आपको, और यहीं आपको उतरना पड़ेगा। पालकी के लिए आप यहाँ पे आपको उतरना होगा, और चढ़ने के लिए भी आपको यहीं से पालकी अवेलेबल रहेगी। तो फाइनली 8 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन के जगह पर, और यहाँ से प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं चाहे तो। 200 से स्टार्ट होता है। चलिए तो अब हम लोग लॉकर में जमा करते हैं अपने डिवाइस को, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो अलाउ नहीं रहता है। और लाइन जो है वहाँ पे लगभग स्टार्ट है, वहाँ जो भैरव बाबा को बोर्ड लगा है ना, वहाँ पे लाइन स्टार्ट हो गई है। बाकी आपसे मिलते हैं अभी दर्शन के बाद, देखते हैं कितने घंटे में दर्शन होता है। तो भैया दर्शन में यार बहुत मज़ा आया। फिलहाल अभी कुछ ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। लॉकर से फ़ोन निकालो तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। जब हम लोग ने यात्रा स्टार्ट की थी तो वहाँ पे थे जहाँ भैरव मंदिर का गेट है, ठीक है। अभी तो ये खाली हो चुका है, और दर्शन में लगे हम लोगों को लगभग 3 घंटे का समय लगा। लेकिन 3 घंटा बिल्कुल भी सही बताऊं तो पता नहीं लगा, माता रानी का नाम लेते लेते। इधर देखिए आपको मैं दिखाऊं तो माता रानी का भवन, इधर से हम लोग गए, उधर से दूर से वो नया वाला मैं आपको दिखा दूं। इस बार कुछ नया मिला हमें, ये जो है ना ये वाला, ये देख रहे हैं आप बीच में एकदम वो वाला है, इससे गए थे लेके। माता रानी के दर्शन के बाद भैरव घाटी मंदिर की ओर हम लोग अब रवाना हो रहे हैं। यहाँ से अब भैरव जी के दर्शन के लिए ले सकते हैं घोड़े, और लगभग 550 से 600 का रेट रहेगा इसका। बार्गेनिंग कर लेना जैसा भी होगा। जैसे आने के बाद रास्ते में आप देखिए
माता रानी का भवन कुछ इस तरीके से लगता है। क्या नज़ारा है, बोलिए जय माता दी। भैरव बाबा का है ये, यहाँ पे आप आके दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और आपका दर्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पे एक बार जरूर आए। भीड़ नहीं है ऐसे, आमतौर पर ये टाइमिंग्स होती है, इसकी स्लॉट होता है, इस समय बंद हो जाता है, मॉर्निंग में खुलता है, लेकिन अभी क्राउड इतना है कि उसको मैनेज करने के लिए अभी कंटिन्यू किया गया है इसको। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से रहा माता रानी के दरबार का और भैरव बाबा के मंदिर का। और अब हम लोग जाएंगे नीचे अर्धकुमारी पर और देखते हैं क्या रहता है। तो अर्धकुमारी पर हम जब गए थे तो बहुत लंबी वेटिंग थी, तो इस वजह से कुछ इमरजेंसी की वजह से हमको वो छोड़ना पड़ गया और अब हम लोग रवाना हो रहे हैं अपने घर के लिए।